मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। गीता हर किसी के लिए है दोस्तों, कृष्ण हर किसी के लिए है। कोई कहीं का भी हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी योनि, जाति, घर, कहीं का भी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जो कृष्ण की शरण में आ गया, फिर उसकी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है। भेदभाव का नियम, जात पात, अमीर गरीब, ये हमारे समाज की बुराइयां हैं। भगवान के दरबार में सब नियम से चलता है, चाहे वो कोई इंसान हो या स्वयं भगवान ही क्यों न हो। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसी ही श्रेणी में खुद को पाता है। इसी की पुष्टि करते हुए कृष्ण कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है। इसको किसी जाति विशेष से मत जोड़िएगा दोस्तों। और राजर्षि भक्तजन से कृष्ण का मतलब है वो भक्त जिनमें शौर्य, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है। ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब भी हमें यह मनुष्य का शरीर मिले, हमें उसका फायदा उठाकर ब्रह्म को जानना चाहिए। मन्मनां भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे मन में कृष्ण के सिवा और कोई ना आए। हमारी आत्मा उसी परमात्मा, उसी कृष्ण का अंश है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो उसका है हमें वो उसी को सौंपना है, लेकिन उसके लिए ज्ञान हासिल करना होगा, योग करना होगा और वो भी निष्काम करना होगा।